हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, दरअसल मुझसे कुछ इंक्वायरियाँ ऐसी आई थी जो मुझसे ये बोल रहे थे कि भाई आप अभी जो हाल ही में जो चल रहा है व्यापम का, क्या चल रहा है भाई व्यापम का। जैसे अभी व्यापम ने दरअसल क्या किया है, व्यापम ने 2 से 3 वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं, आपको पता है। ठीक है, अपन उस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक व्यापम ने जो सबसे अच्छी भर्ती निकाली है वो निकाली है कई की ग्रुप 5, जिसको बोला गया है लैब टेक्नीशियन। ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन, लैब नर्स का जो उसमें कक्षा 10th +2 का जो स्टैंडर्ड है वो वाला। ठीक, चलिए। एक जो विज्ञप्ति आई थी वो क्या आई थी, मध्य प्रदेश पुलिस की, वो चली रही है उसकी सीरीज, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की। समझ में आ रहा है आपको। और एक जो आई है वो आई है कृषि विस्तार अधिकारी की। क्या आई है वो, आई वो कृषि विस्तार अधिकारी की। अच्छा, कृषि विस्तार अधिकारी कौन कर पाएंगे, वही कर पाएंगे जिनने अधिकारी वही कर पाएंगे जिन्हें एग्रीकल्चर से बी वगैरह या BSc वगैरह किया होगा। और एक जो व्यापम में भी लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है PAT, पैट या वेटनरी वाला सिस्टम। ठीक है ना। चलिए, ये दरअसल क्या है, अभी व्यापम का हमारा क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये मैंने व्यापम की ऑफिशियल साइट खोली हुई है एक मोबाइल में। तो इसमें एक प्रेस विज्ञप्ति ये दी है, कौन सी वाली प्रेस विज्ञप्ति दी है, समूह 2 उप समूह 4 सहायक परीक्षक कनिष्ठ सहायक डेटा ऑपरेटर एंट्री, या जो ग्रुप 5 है, उप समूह ग्रुप 5 में जिसका किया जाना है। इसकी जो डेट उन्होंने बताई हुई है वो क्या बताई हुई है, इस वाले की जो डेट उन्होंने दरअसल बताई हुई है हमको, कि इसकी जो डेट इन्होंने निर्धारित की है वो कृषि विस्तार अधिकारी बोलेंगे 25/11/2020 लगभग उन्होंने निर्धारित रखी है। 25/11/2020 से ये क्या करेंगे, जो भी है आवेदन पत्र प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। अब इसका आवेदन जब आएगा तब इसकी रूल बुक अपन को पढ़नी पड़ेगी, और रूल बुक में जो है एलिजिबिलिटी, एज, सब्जेक्ट वाइज हर कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं। अब इधर कहाँ आते हैं अपन, अब आते हैं दरअसल अपन मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस में मैंने आपको बता ही दिया था 25 तारीख के बाद जो था मध्य प्रदेश गृह पुलिस से कहते कि संवेक भर्ती हेतु विज्ञापन निकला हुआ था, और ये जो था वो लगभग आ चुका है मेरे हिसाब से। मैंने अभी लेटेस्ट डाउनलोड किया। ये देखो आप, 25/11/2020 इसकी भी डेट कब दे दी उन्होंने, 25/11/2020। ठीक है ना। ये अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं, ट्रेंड में चल रहा है कि इसमें लिखा गया है विभाग नियम परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तार या नियम पुस्तिका जो संचालित होगी वो कब होगी, पुलिस वालों की भी 25/11/2020 में। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र लगभग कब से बनाना चालू होंगे, 24/12/2020 से। क्लियर बात है, मतलब नवंबर का महीना दिवाली के बाद आपको बहुत सारी तोहफे लेकर आ रहा है, ये मान के चलिए आप। क्लियर बात हुई। चलिए, इसके बाद परीक्षा 6/3/2000, मैंने पहले भी बताया था 6 मार्च 2021 में दरअसल क्या करेंगे, ये परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, और लगभग यही परीक्षा शायद इसमें होने वाली है। क्लियर बात हुई। अब चलते हैं अपन कहाँ, किसकी ओर। और मैंने आपको ये बताया था लगभग उसमें मैंने जब पहली बार बताया था तो लगभग 4000 पदों पर ये भर्ती होगी। आप ये भी शायद इस बात से भी परिचित थे। अब हम दरअसल मैं आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर, ये जो मेरे पास इंक्वायरी आई थी वो मेरे पास आई थी काय की भाई, वो आई थी मेरे पास ग्रुप 5 लैब अटेंडेंस की। 2 से 3 4 5 लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला सर ये बता दीजिए इसका क्या करना है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम यहाँ पे देखिए। ये खुला ग्रुप 5 थेरामेस्टिक लैब टेक्नियल एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 एंड रूल बुक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और इस तरीके की चीज़ें आई हैं। ठीक है, ये खुल गया, देखिए आप मेरे सामने। मैं ऑफिशियल आपके सामने खोल रहा हूँ, जो व्यापम की साइट है मैं उससे ही आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। जो व्यापम की ऑफिशियल साइट्स है, व्यापम PEB की, उस पर जो चीज़ें डली हुई हैं वो मैं आपको इधर पे डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। तो ये जो ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का था, उसके आवेदन पत्र भरने की तारीख थी 10/10/2020। ठीक है ना, 10/10/2020 से दरअसल क्या हुआ था, ये आवेदन इसके चालू हुए थे हमारे। ठीक है, चलिए। जब आवेदन इसके चालू हो गए थे तो आवेदन का संशोधन 10/10/2020, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24/10/2020, मतलब ये भरना बंद हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 24/10/2020 तक ये भराए हुए थे। आवेदन की अंतिम तिथि थी किसकी, ग्रुप 5 नर्स वाले की। ठीक बात है। चलिए, परीक्षा शुल्क वगैरह सब कुछ देख लिया होगा। संविदा नियुक्ति 500-250 था, ये भी ठीक है।
16 से 27। अब देखिए, अब ये जो परीक्षा कंडक्ट कराने का इन्होंने दरअसल जो वादा किया हुआ है वो किया हुआ है कितना, वो किया हुआ है 16 से 27 दिसंबर। अब ये 16 से 27 दिसंबर भाई मेरे हिसाब से तो नवंबर में जो है अभी भी सरकार की मंशा ऐसी नहीं लग रही है कि करा पाए। समझ में आ रहा आपको? देखो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की जो मंशाएं हैं वो 16 से 27 दिसंबर तक हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्थितियां बहुत डामाडोल है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका आगे का विश्लेषण बताता हूँ, देखिए कैसे। चलिए अपन दरअसल ये मैं एमपी पुलिस पे बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है। पुराने एग्जाम्स को रिलेटेड रखते हुए मैंने पूरा बताया है और उसके अनुसार मैं आपको तैयारी कराते चलूँगा। आज मेरा वीडियो बनाने का पहला पर्पस जो है वो ग्रुप 5 या लैब टेक्नीशियन का है, उसके बारे में ही मैं आपको सारी की सारी जानकारी बताऊँगा। क्लियर हुई बात आपको? चलिए अब अपन चलते हैं कहाँ, लैब टेक्नीशियन की ओर, ठीक है। चलिए देखिए, अब जब मैंने जो है आप लोगों को कहीं भी पीईबी पे जो है लैब टेक्नीशियन की ये जो है ऑफिशियल उस पर मिल जाएगा। हम दरअसल सीधा ये डिस्कस करते हैं कि इसमें दरअसल यूआईडी, आधार कार्ड वगैरह है, ठीक, वो सब आप देख लोगे। एलिजिबिलिटी में क्या था, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को पीईबी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ठीक है। पीईबी पे आपको पढ़ना पड़ेगा बैगा शहरिया, ये आप लोग खुद देख लोगे, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं सीधा अपने काम की चीज़ देखते हैं। विभागवार तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे हिसाब से आप लोग बहुत होशियार आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, जानकार हो, तो इस तरीके की चीज़ें आपने सामने देख ली होगी। चलिए अपन सीधा चलते हैं पढ़ने पढ़ाने और पठन पाठन की क्रिया पर। तो पढ़ने और पढ़ाने की और पठन पाठन की क्रिया पे जब हम चलेंगे तो मैं आपको दरअसल ये बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको इसका सिलेबस। क्या बता रहा हूँ आपको? सिलेबस बता रहा हूँ। भाई साहब मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन हम दरअसल क्या है ना कि बहुत उसमें हैं कि हमको दरअसल एक बताएगा व्यक्ति, देखिए भाई साहब इधर से आप डाउनलोड कीजिए, फिर आप पीडीएफ पढ़िए, फिर उसका सिलेबस निकालिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी मदद करा दूं, और मेरे मदद करा दूंगा तो मुझे मेरा भी भला हो जाएगा, आप लोगों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो जब सिलेबस में इधर आएगा तो इन्होंने सबसे पहला जो दिया हुआ है 100 नंबर का, ये क्या लेंगे एग्ज़ाम। क्लियर बात हुई? जो पहले से ही 100 नंबर का हो रहा है, पहले ले रहा है क्या, सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। अब सामान्य ज्ञान का अपना पार्ट होगा, जो सामान्य ज्ञान होगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने नहीं किया है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सामान्य ज्ञान के बाद इन्होंने लिखा हुआ है क्या भाई, सामान्य हिंदी, ठीक बात है। चलिए सामान्य हिंदी के बाद इन्होंने लिखी सामान्य अंग्रेजी, ठीक है ना, सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी। क्लियर हुई बात? सामान्य अंग्रेजी के बाद इन्होंने लिखा हुआ है क्या, सामान्य गणित, मतलब प्राथमिक गणित जो मैं बोलूँगा आपको, ठीक है ना, सामान्य गणित, अरिथमेटिक, उसका मिक्सअप हो जाएगा। चलिए फिर आ जाएगी सामान्य विज्ञान, क्या आ जाएगी इधर पे हमारी, सामान्य विज्ञान, क्या आ जाएगी हमारी इधर पे, सामान्य विज्ञान। क्लियर हुआ बात? तो दोस्तों ये जो टॉपिक रहेंगे ना, इतने रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, ये कितने नंबर के रहेंगे, 25। अब देख लो भाई 25 नंबर में इतनी सारी क्रियाएँ हो जाएंगी आपकी। क्लियर है? और तकनीकी ट्रेड पर आधारित, अब देखिए मेरी बात, तकनीकी ट्रेड क्या होता है, तकनीकी ट्रेड पर आधारित कितने नंबर का आएगा भाई, 75। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, औचित्य कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि मान के चलो उन्होंने ये बोला था कि भाई, उन्होंने दरअसल ये बोला था कि जो लैब टेक्नीशियन में है इनकी एलिजिबिलिटी ने 10th + 2 तो रखी थी, लेकिन वो रखी थी जिसने क्या किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक, नर्सिंग से संबंधित कोई किया हुआ, जिसने कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ एडवांस किया हो, शायद 1-2 स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप में जिनने किया हुआ है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मुझे परिचित हैं मेरे शायद स्टूडेंट से 2, उन्होंने किया हुआ है। तो उनके जो रिलेटेड चैप्टर्स रहेंगे ना जो तकनीकी से, उससे 75 नंबर का आना, ये टोटल 25 नंबर का आना, तो दोनों का जब मिक्सअप होगा तो 100 नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं दरअसल टेक्निकल तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको टेक्निकल में सबसे ज़्यादा साइंस और आपकी जो टेक्निकल है, आप बीएससी नर्सिंग का आपकी जो ट्रेनिंग रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा डलेंगे। क्यों? क्योंकि 75 नंबर के केवल वही आना है। 25 नंबर तो ऐसा है भाई हो सकता है कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हैं, 25 हमने देख लिया, 5 नंबर का आना है। हिंदी आप थोड़ी बहुत, हिंदी में मैं बता देता हूँ, जैसे सामान्य ज्ञान में है, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में सबसे ज़्यादा एमपी आता है, एमपी के बाद थोड़ा सा इंडिया से आ जाता है,
और इंडिया के बाद थोड़ा सा विविध से आता है, विविध के बाद थोड़ा करंट से, बस ये इतना मिक्सअप होगा। 5 नंबर में आ गया तो जय श्री राम, नहीं तो जाने दीजिए। हिंदी में पूरे के पूरे वर्ण आ जाएंगे, वर्ण के बाद पूरी की पूरी आपके शब्द आ जाएंगे, शब्द में बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रस से आते हैं, अलंकार से आते हैं, है ना, अलंकार से आते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पर्याय शब्द मतलब वर्ण मतलब हो जाएंगे पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट, और वो शब्द मतलब हो जाएंगे पर्यायवाची, विलोम, है ना, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना। फिर इसी में जुड़ जाएगा आपके कौन से संकर शब्द, ये शब्द वो शब्द, है ना। इसी में आपके जुड़ जाएंगे भाई हम देखते हैं, हमने पढ़ा दही में डूबा वड़ा, दही बड़ा, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, कर्म वाच्य, कृतावाच्य, कृतवाच्य, है ना, पूरे के पूरे लोकोक्ति, मुहावरे, पूरे के पूरे ये जो जितना भी सामान्य हिंदी का चैप्टर रहेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर बात हुई। सामान्य अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहला आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापम के पेपर में आर्टिकल का नंबर 1 डला ही ना डलना, बिल्कुल अच्छे से डलता है। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एट, एन, ऑन, अंडर, अपॉन, दैट, दिस, दैट, अंटिल, as soon as, no sooner than, how much, many, how much, many, countable, uncountable, as soon as, no sooner than, question tag। ये जनरल इंग्लिश के पार्ट है, ठीक है। इसी में हमारा एक जुड़ जाता है क्या, इसमें हमारा एक पार्ट जुड़ जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का, वो आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है। सामान्य गणित में 5 नंबर की आएगी तो पूरी की पूरी प्राथमिक में अभी शुरुआत करा रहा हूँ, पूरी की पूरी वो याद लिख लोगे। पूरी की पूरी प्राथमिक गणित में अंक गणित जो आपको करना है, अंक गणित में वही आते हैं आपके भाई अंक गणित के पूरे चैप्टर, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम, समवर्त, महत्तम, समवर्त, घातांक, करणी, परसेंटेज, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, बट्टा, फिर आ जाएगा आपका फिर रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगे, है ना। मिश्रण, अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, ये जितने भी चैप्टर हैं ना आपके नॉर्मल वाले जो है, तो एक एक नियम हो, चाहे वो जे वाले नियम हो, सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना, वो भी आप देख पा रहे हैं। सामान्य विज्ञान के अपने 3 पार्ट हैं, आपको ये पता है। एक आपका है भौतिक विज्ञान, एक है आपका रसायन, और एक है आपका जीव विज्ञान। ये तीनों पार्ट अपने आएंगे और वही का वही मिक्सअप आपको इधर मिलेगा, क्योंकि लैब नर्स में पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी से संबंधित रिलेटेड। ह्यूमन बॉडी मतलब मैं ये कहूँगा कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि है तो 2500 पे ग्रेड वाली जॉब, तो मेरे हिसाब से 10th + 2 का स्टैंडर्ड रहेगा, तो NCERTs की या आपकी जो बेसिक्स है, साइंस है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से डलना चाहिए, क्योंकि 10th + 2 का है तो क्वेश्चन इतने मतलब क्योंकि उनकी जो ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी से जो उन्होंने किया हुआ है, जैसे मैं बोलूँ भाई, उन्होंने भाई जो भी किया हुआ है, BA की या BSc नर्सिंग किया हो, या उनका जो मेडिकल का स्पेशल हुआ हो, तो ह्यूमन बॉडी से पूरे क्वेश्चन डलेंगे कि भाई ह्यूमन डिसीज़ क्या है, ह्यूमन पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है, वर्किंग वे ऑफ वर्किंग क्या है बॉडी की, भाई किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ट्रांसप्लांटेशन है ना, हमारी सेल्स हैं भाई, हमारा टिश्यू है ना, हमारी स्किन है, हाँ, हम पोषण जो लेते हैं, मान के चलो जैसे, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, और यही क्वेश्चन लास्ट में डले। बाकी लैब टेक्नीशियन जो किया होगा उन्हें बहुत अच्छे से उसका नॉलेज होगा, जहाँ तक मैं ये सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाए हैं वो ऐसे ही, चाहे वो महिला परिवीक्षक का हो या लास्ट क्लास में जो आता है वो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। विटामिन C का उसमें पाया जाता है, विटामिन A का रासायनिक नाम बताइए। रसायन में हम देखेंगे, रसायन शास्त्र में चाहे वो मिश्रण जो सूत्र होते हैं, H2O का मान है, कार्बन कैसे बना हुआ है, ये देखिए मैं आपसे दरअसल ये बता रहा हूँ, ये जो लैब टेक्नीशियन का जो है ना स्पेशल, ये रख के बाकी का सारा व्यापम के लगभग सिलेबस एक से रहते हैं। क्लियर बात हुई। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पहला पर्पस ये था कि मैं आपको ग्रेड 5 या ग्रुप लैब टेक्नीशियन के बारे में हल्की एक जानकारी दे दूं, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सर कहाँ से क्या आना। मैंने उसका PDF या आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे डालिएगा व्यापम पे बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पहला होम पेज खुलेगा, वहाँ पर अंदर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी खुल जाएगी, वहाँ पर जाके रूल बुक पर क्लिक करेंगे तो 2020 की जो भी रूल बुक्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कितनी एज है, क्या क्या है, और ये मेरा बताने का केवल उद्देश्य ये था क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल करियर विजन के लिए पढ़ने पढ़ाने की क्रिया कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम।
फॉर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दें, शेयर कर दें, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से ध्यान दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।